हेलो एवरीवन, बिना टाइम वेस्ट किए मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम नेल को कर रहे हैं बफ़। मैं कोशिश करूँगी पूरा वैसे ही प्रोसेस करने की जैसे हम नेल के साथ करते हैं। तो मैंने नेल को बफ़ कर लिया है। बफ़ करने के बाद इसको हम डस्ट ऑफ करेंगे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा। उसके बाद में एसीटोन के साथ में इसको मैंने किया है क्लीन करने के बाद ये है मेरा ब्रश। ये ब्रश मैं यूज़ करूँगी, ये बिल्डर जेल का ब्रश है। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिंक बिल्डर जेल यूज़ किया है इसके लिए, क्योंकि मुझे नेल थोड़ा नेचुरल ऐसे ही चाहिए था। इसी उसमें मैं इसमें नेल पेंट यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसी मैंने पिंक बिल्डर जेल यूज़ किया था। और मैंने अभी रिसेंटली इसे ऑर्डर भी किया था नया, तो मुझे चेक भी करना था कि ये किस टाइप का है, कैसा है। तो इसलिए मैंने इसी को यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ऐसे डायरेक्ट बिल्डर जेल के साथ में ही नेल एक्सटेंशन करना अच्छा भी लगता है। तो मैंने अप्लाई किया, फर्स्ट कोट अप्लाई कर रही हूँ मैं, फर्स्ट लेयर लगा रही हूँ। जब फर्स्ट लेयर लगाएंगे तो बहुत थिन सी लेयर लगाते हैं, तो मैं फर्स्ट थिन लेयर लगा रही हूँ ऐसे, जैसे कि हम बस स्प्रेड कर देते हैं अच्छे से। तो मैंने लगा लिया है फर्स्ट लेयर लगाने के बाद अब मैं इसको कराऊँगी क्योर करा लिया है। क्योर कराने में टाइम ज़्यादा लग रहा है मुझे। वैसे मैं 30 मिनट क्योर कराती थी तो भी अच्छे से हो जाता था बीच में, बट यहाँ पे मिनिमम 60 मिनट तो कराना ही कराना है क्योर। उससे कम टाइम में तो ये हो नहीं रहा है। तो क्योर कराने के बाद में मैंने यूज़ किया है, मैं यूज़ कर रही हूँ सेकंड लेयर के लिए बिल्डर जेल। और ये बिल्डर जेल IBD का है, IBD ब्रांड है, उसका बिल्डर जेल है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी IBD ब्रांड का, इसलिए शायद इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है दूसरे के कंपैरिजन में जो मैंने अदर ब्रांड यूज़ किए थे। तो मैंने इस पर अप्लाई कर दी है सेकंड कोट। अब सेकंड कोट जब अप्लाई करोगी वो थिक लेयर होती है, थिक एप्लीकेशन होगी उसकी। और जब आप आप उठाते हैं बीड्स, तो आपको बीड्स पहले, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ना छोटी बीड उठाने की कोशिश करें, उससे आपको उठाने में इजी होगा बीड्स को, और एप्लीकेशन करने में भी आपके लिए इजी रहेगा। बड़ी बीड आपको प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाता है अपने आप, इतना इसमें कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं होती है। तो मैंने एप्लीकेशन मैं कर रही हूँ, आप देख रहे हैं कि जब मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ ना, तो मैं ब्रश के कॉर्नर पॉइंट से, एक पॉइंट है बिल्कुल, उसको तिरछा करके उसके पॉइंट से ना मैं उसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा राउंड ऐसे, कभी मूव करके कभी कैसे, लेकिन एक पॉइंट यूज़ कर रही हूँ, पूरा ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, नहीं तो वो ठीक से स्प्रेड नहीं होगा। तो आपको भी बहुत ध्यान रखते हुए सेकेंड लेयर अप्लाई करना है। मैं अभी ग्रेविटी दिला रही हूँ। ग्रेविटी दिलाने से क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है ना वो सेंटर में आ जाता है। सेंटर में आने से यहाँ वहाँ इतना फैलता नहीं है, जो थोड़ा सा अनइवन सा लगता है वो नहीं होता है, तो थोड़ा उसके लिए ईजी हो जाता है। और आप ध्यान रखना कि आपका प्रोडक्ट यहाँ वहाँ फैल ना जाए जेल, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी उससे। तो मैं अच्छे से उसको मैंने क्लीन कर लिया है, एप्लीकेशन कर ली है। अब मैं इसे कराऊंगी फिर से क्योर कराने में मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, जितना मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में। फिर क्योर कराने के बाद में मैं इसमें अभी इसको मैं करूँगी क्लीन फिर से एसीटोन के साथ में। इसकी शाइन उड़ा दी है मैंने, इसको मैंने क्लीन कर लिया है, और कुछ से करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे इसका शेप वगैरह ठीक लगा, तो बस मैंने इसको किया है अच्छे से क्लीन, प्रॉपर पूरी तरीके से, ठीक है। तो एसीटोन से क्लीन करने के बाद में अब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। अब मैं लगा रही हूँ इस पे वाइट जेल नेल पेंट। किसकी हेल्प से? ये है डॉटिंग पेन, उसकी हेल्प से मैं इस पे डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, नेल आर्ट कर रही हूँ मैं, कुछ फ्लावर पैटर्न में नेल आर्ट कर रही हूँ मैं। और मेरे पास टाइम था तो मैं आराम से थोड़ा सा जो टाइम टेकिंग नेल आर्ट था मैंने वो ट्राई किया। अगर टाइम नहीं होता तो हम कोई इजी नेल आर्ट कर सकते थे। तो डिपेंड करता है ये आप पर, आपके क्लाइंट पर, कि कैसा नेल आर्ट वो कराना चाहते हैं या आप करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग मेन आपका जो होता है जिस पे आप
कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो है आपका एक्सटेंशन का प्रॉपर टाइम। जब तक आप ये नेल आर्ट से पहले तक का जो प्रोसेस होता है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, उसमें आपको प्रॉपर टाइम लगेगा जो लगता है। उसके बाद नेल आर्ट करने के टाइम पे ये आप पर डिपेंड करता है या आपके क्लाइंट पर कि आप कैसा नेल आर्ट करा रहे हैं और उसमें कितना टाइम लगना है। वैसे तो नेल एक्सटेंशन जब करते हैं तो हम नेल्स को फाइल करेंगे, नेल्स का सारा प्रॉपर प्रोसेस करते हैं, बफ़ करेंगे नेल को, फिर नेल जो हमारी टिप होती है उसको हम उसमें स्टिक करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा वो प्रोसेस इसके साथ में नहीं हो पाया और मुझे उसके साथ करने में शायद ज़्यादा अच्छा लगता है रियल नेल्स के साथ में कंपेयर टू दिस नेल। तो बट हाँ, अभी कुछ ऑप्शन नहीं है तो करना है, क्योंकि खाली नहीं बैठ सकते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहना है। इसलिए मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और सोचा इसके वीडियो बनाकर आपके साथ भी शेयर करूँ, शायद आपको भी इससे कुछ हेल्प हो। क्योंकि इतना कुछ सीखने के बाद में खाली बैठकर उसको भूल जाना और सब कुछ अपने दिमाग से निकाल देना, अपने हाथ से वो कला निकाल देना, तो मुझे वो ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैंने सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट मंगा के और मैं खुद से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, खुद ही अपना टाइम इन चीज़ों पे देती रहती हूँ ताकि मेरे हाथ से वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए, चली ना जाए। जो मैंने इतना अपना टाइम, इतना मेहनत, इतने पैसे दिए हैं तो वो वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं घर पे ही ये प्रैक्टिस करती रहती हूँ। क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए कुछ है नहीं। एक्चुअली हमारी पोस्टिंग ऐसी जगह आई है जहाँ पे इतना मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकती, तो इसलिए प्रैक्टिस पर्पज़ से और किसी को कभी नीड हो तो हम भूल ना जाएं, इस पर्पज़ से भी मैं घर पे ही ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। और सोचा आप लोगों की भी कुछ हेल्प होगी तो वीडियो बनाकर भी मैं शेयर कर रही हूँ। कुछ तो करना है, खाली तो बैठना नहीं है ऐसे ही। तो मैं बस अपने जो मैंने सीखा है इतने दिनों में वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। आई होप कि आपको ये सब वीडियो मेरे पसंद आएंगे और मेरा सीखा हुआ कुछ आपके काम आएगा, मेरी नॉलेज थोड़ी आपके काम आ जाएगी, थोड़ा आपका भी जो आपको नहीं पता होगा शायद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता चल जाएंगी। इसी बात से मैंने भी वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं, इस पर्पज़ से भी। आई होप कि जो सोच के स्टार्ट किया है वो हो मेरे आपके और मेरे साथ में। चलिए अब मैं इसे करा लेती हूँ क्योर कराया है मैंने फिर से इसे। मैंने जैसे बताया थोड़ा टाइम टेकिंग है इसका क्योर कराना, इस ब्रांड का आईबीडी का, मुझे जितना लग रहा है। अगर किसी को लगता है कि कम टाइम में हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो मिनिमम 60 सेकंड का टाइम इसमें लग रहा है क्योर कराने में। मैंने चेक कर लिया है, ये नेल पेंट था तो ये तो क्योर हो गया है। नेल पेंट क्योर कराने के बाद में अब मैं इसमें और जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन मुझे ऐड ऑन करनी थी वो मैं कर रही हूँ। आपको ज़्यादा नेल आर्ट करने के बाद में क्योर कराने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा सा नेल आर्ट करते रहें और क्योर कराते रहें, वरना वो सारा स्प्रेड होके सारा आपका मैस क्रिएट कर देगा आपके नेल पर। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पार्ट करते हुए चलना है हमें। मैंने अपना क्योर कराने के बाद में अभी एक्स्ट्रा जो नेल आर्ट मेरा बचा था पेंडिंग, मैंने वो किया। फिर मैंने स्टोन के साथ में जो क्रिएटिविटी करनी थी, जो स्टोन स्टिक करने थे, मैंने वो स्टोन भी स्टिक किए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है स्टोन पिक करने के लिए। जब तक मेरे पास ये टूल नहीं था ना, मेरे स्टोन पिक नहीं होते थे। अब मैं आराम से स्टोन पिक करके उसे अटैच कर सकती हूँ नेल पे अपने। पहले तो नहीं हो पाता था भाई, बहुत मुश्किल था। फिर मैंने वापस से इसे क्योर करा लिया है। अभी क्योर कराया है मैंने क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा नेल आर्ट उस पर किया था नेल पेंट से ही, इसलिए मैंने दोबारा क्योर कराया है। अब इसके बाद में मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। मैंने लिया है अभी टॉप कोट से मैं इसको पूरा अप्लाई कर दूँगी पूरे नेल पर। मैं स्टोन के आसपास भी टॉप कोट अप्लाई कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि फिर ना स्टोन जल्दी निकलता नहीं है। तो बस मैं अप्लाई कर देती हूँ। कुछ लोग अप्लाई नहीं भी करते हैं, वो स्टोन के साइड में लगाते हैं, स्टोन के ऊपर नहीं करते हैं। उसके लिए दूसरा एक और आता है, वो अप्लाई करते हैं, बट मैं तो इसी से अप्लाई कर देती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। तो मैंने अप्लाई कर दिया है और मैं फिर से क्योर करा रही हूँ।
ये क्योर कराने के बाद में हम चेक करेंगे नेल। ये मेरा नेल जो है रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर आया था। देखिए मैंने कोई नेल पेंट यूज़ नहीं की है, डायरेक्ट वही पिंक जेल है ये, बहुत सुंदर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में।